जॉइंट एक्शन कमेटी जो कि SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन के उन्हीं की ओर से रखी गई है और फूले फिल्म को लेकर रखी गई है, जो कि बेमाल के अंदर लगी हुई है। 27 तारीख को लगी थी। पूरे देश के अंदर 25 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। हालांकि बहुत सी रुकावटें इस देश के अंदर, बहुत सी रुकावटें डाली गई ये फिल्म रिलीज़ ना हो, लेकिन सच्चाई सामने आए बगैर नहीं रहती है। तो ये फिल्म दर्शाती है कि हमारे महापुरुषों ने, जिनकी समतावादी सोच थी, उन्होंने इस बात को पहचाना। आज से 150 साल पहले उन्होंने इस बात को पहचाना कि हमारी शूद्रों की दुर्दशा क्यों है, औरतों की दुर्दशा क्यों है। इस बात के लिए उन्होंने डायग्नोज किया, उन्होंने पहचाना कि लैक ऑफ एजुकेशन ही इसका कारण है। क्योंकि शिक्षा के जो द्वार थे बंद थे, शूद्रों के लिए बंद थे, नारी के लिए बंद थे। उन्होंने इस बात को जब पहचाना, लोगों को देखा, लोगों के गलों में हांडियां हैं, कमर के पीछे झाड़ू है, जो जमीन पर थूक ना सकें, इनके पाँव के निशान ना रहें। जब इस तरह की जो व्यवस्था उन्होंने देखी, उन्होंने पहचाना कि एजुकेशन ही इसका कारण है। इसलिए खास करके जो औरतों की दुर्दशा थी, उन्होंने पहला कन्या विद्यालय 1 जनवरी 1848 को खोला और सावित्रीबाई क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फूले को, जो उनकी धर्मपत्नी थी, उनको घर में पढ़ाकर और 2 स्कूलों, 2 इंस्टीट्यूशन से उनकी ट्रेनिंग करवाई, टीचर ट्रेनिंग करवाई। नॉर्मल स्कूल अहमदनगर से और मिशनरी स्कूल पुणे से 2 इंस्टीट्यूशन से टीचर ट्रेनिंग उनकी करवा के, और देश का पहला कन्या विद्यालय जो है राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने खोला। और उसी के आधार पर ये जो फिल्म जो बनाई गई है, किस दुश्वारियों से क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फूले गुजरी और जो हमारे फूले जी हैं, राष्ट्रपिता जो फूले जी, उनको किन दुश्वारियों का सामना पड़ा। उनके घर पर अटैक किया गया। क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर पत्थर फेंके गए, गोबर फेंके गए, ताकि ये घिनौना काम ना, क्योंकि बच्चियों को पढ़ाना तब बहुत बड़ा पाप समझा जाता था। तो इन्होंने एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए कन्या विद्यालय खोला, और उसके बाद इतनी दुश्वारियों के बावजूद भी उन्होंने 1 जनवरी 1848 को पहला स्कूल खोला, और उसके बाद उनके कदम नहीं डगमगाए और उन्होंने 18 स्कूल और खोले। 1852 तक उन्होंने 18 स्कूल और खोल दिए, और पूरे देश के अंदर ये साबित करके दिखा दिया कि ये भी पढ़ सकते हैं। शूद्र बीन को मौका मिले तो ये भी पढ़ सकते हैं। और आगे जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साबित करके दिखाया, जब उन्हें मौका मिला पढ़ने का, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला, इंग्लैंड में पढ़ने का मौका मिला, वो दुनिया के महाज्ञानी बने। लेकिन इस बात को पहचानने के लिए फूले दंपति ने जो पहला स्कूल खोला, बहुत सी दुश्वारियों का सामना पड़ा, और उसी के ऊपर ये आधारित हमारी फूले फिल्म है। तो आज मैं अपील करूंगा समूचे बहुजन समाज से और समूची नारी से मैं अपील करूंगा कि फूले फिल्म को जरूर देखें। बेमाल के अंदर वो फिल्म लगी हुई है, शाम को 5 बजे उसका शो होता है। जरूर उस फिल्म को देखें, सच्चाई को जाने कि तब हमारे पास जब संविधान नहीं था, किस किस्म की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। आज भी हमारे पास संविधान है, संविधान के बावजूद भी आज देश किस ओर से गुजर रहा है। आज भी दलितों के साथ क्या हो रहा है, पानी पीने की बात करें, मटका छूने की बात करें, मूछे रखने की बात करें, घोड़ा पालने की बात करें, और कोई दूल्हा घोड़ी पर चढ़ता है उसकी बात करें, तमाम इंसिडेंट्स में गोली मार दी जाती है। आप अंदाजा लगाइए हम किस दौर से गुजर रहे हैं। आज संविधान होने के बावजूद भी, तो जब हमारे पास संविधान, आप सोच सकते हैं कि नारी की क्या हालत थी, बहुजनों की क्या हालत थी, आप इस बात को सोच सकते हैं। आज डर लग रहा है इनको, फूले फिल्म देख इनको डर लग रहा है कि कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए। लेकिन मैं अपील करूंगा, जो भी विद्या प्रेमी जो भी हैं वो आए, इस देश के अंदर विद्या की अलख जगाने वाले। उन्होंने पहचाना था कि शूद्रों की हालत ऐसी कि उन्होंने पहचाना, उन्होंने कहा विद्या बिन मति गई और मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई और गति बिन धन गया और धन बिना शूद्र पतित हुआ। साबित करके दिखा दिया कि हमारी हालत ऐसी क्यों बनी है, विद्या के बगैर बनी है। और इसलिए आज पूरे देश को मैं कहूँगा कि हर बशिंदे को, हर के जीव को ये फिल्म देखनी चाहिए, फूले फिल्म देखनी चाहिए और अपना इतिहास जानना चाहिए। आज क्यों डर लग रहा है? नहीं डरना, सच्चाई जो है वो सामने आ रही है। कितनी देर इस फिल्म को रोके रखा उन्होंने,
और बड़ी सी फिल्में हमारे आने वाले प्राइम मिनिस्टर जिनको स्पॉन्सर करते हैं, टैक्स फ्री करते हैं, लेकिन आज सच्चाई को लेकर सामने आज ये फिल्म आई है, लेकिन इसे बयान लगाने की कोशिश की, कितनी देर से रोका रखा। तो मैं अपील करूंगा तमाम जितने भी हमारे बहुजन हैं, नारी जी को, नारी शक्ति को मैं करूंगा, अपील करूंगा, समूची नारी को ये फूले फिल्म देखनी चाहिए और सच्चाई को देखना चाहिए। हमारी नारी की इस देश में दुर्दशा क्या थी, नारी को नरक का द्वार कहा गया, लेकिन फूले ने नारी को वो नहीं कहा। उन्हें उसके बाद जो कलम जो पकड़ाई है संविधान के द्वारा, बच्चियों को कलम पकड़ाई भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव ने जग जननी का एडा मान बताया, जिन्हों पैरों की जुत्ती कहते उन्होंने सिर का ताज बनाया। अगर हमारी औरतें सिर का ताज हैं, हमारी बच्चियां सिर का ताज हैं, ओनली ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन है। और क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, उन्होंने इनके बच्चों के हाथ में कलम पकड़ाई। उन्होंने पहचाना इस बात को, जब तक हमारी बच्चियां नहीं पढ़ेंगी, अपने अधिकारों को नहीं जानेंगी, ये आगे नहीं बढ़ सकती हैं। आप आज देखें, हमारी बच्चे, हमें गर्व है कि हमारी बच्चों के हाथ में कलम है, लेकिन पहचानना होगा हमारे हाथों से, हमारी बच्चों के हाथों से कलम छीनने वाले कौन थे और उनके बच्चों के हाथ में कलम देने वाले कौन हैं। इस बात को आज पहचानना होगा। इस बात को पहचानने के लिए मैं तमाम सभी लोगों से अपील करूंगा, वो वेब मॉल में जाएं और फूले फिल्म को जरूर देखें। यही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मेन हमारा जो मुद्दा था। जय भीम, जय भारत। सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले की जय कहूँगी। आज की जो प्रेस वार्ता है वो जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से जम्मू में रखी गई है और इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड, SC ST OBC के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड जो हैं वो इस वार्ता को कर रहे हैं और इसमें अपील जो है ये की जा रही है कि फूले जो फिल्म जो रिलीज़ हुई है 25 अप्रैल को, वो वेब मॉल जम्मू में लगी हुई है। 5 बजे इसका शो होगा। तो इसके लिए मैं अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस मूवी को देखें, क्योंकि ये मूवी जो है ये इतिहास के वो पन्ने खोलती है जिसमें हमारे लोगों ने बहुत सारी यातनाएं सही। हमारी जो महिलाएं जो थी उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो ये जो फूले दंपति है जिसके हम सदैव ऋणी रहेंगे, ये फूले दंपति ही था जिन्होंने इस तरह की सोच बनाई कि एजुकेशन के बिना तरक्की जो है वो नहीं हो सकती। एजुकेशन हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण हमारे ऊपर बहुत सारे शोषण हुए। शोषण तो आज भी किए जा रहे हैं। आज के वर्तमान युग में भी बहुत सारी यातनाएं हमारा समाज जो है, चाहे वो मड़के को लेके बात हो, चाहे वो स्कूलों में बच्चों को उनकी जाति आधार जाति सूचक उनको गालियां दी जाती हैं, उनको चमार कहा जाता है। जो भी उनको गालियां आती हैं मुंह में, वो अभी भी खुले मन से वो गालियां देते हैं। और मैं अपील करूंगी कि इसमें सिर्फ SC ST OBC के लोग ही इस मूवी को ना देखें, इस इतिहास को ना जानें। इसमें सामान्य वर्ग की खास करके उन महिलाओं से भी मैं अपील करूंगी कि जब सोशल मीडिया के ऊपर कभी कोई ऐसी घटना होती है, तो जब हम कोई अपनी बात रखते हैं तो उसमें उछल के तो आप बड़ी जल्दी आ जाते हो, उसमें आपको इतिहास तो कुछ पता होता नहीं है, आप ऊट पटांग वहाँ लिखना शुरू करते हो। तो ये मूवी आपको बताएगी कि इतिहास में आपके पूर्वजों ने हमारे लोगों के साथ, जो कि पिछड़ा वर्ग था, उनके साथ कितनी जातियां की हैं। महिलाओं के साथ जो विधवाएं हो जाती थी, किस तरीके से उनका मुंडन करके गलियों में उनको भटकने के लिए छोड़ दिया जाता था। तो ये ज्योतिबा फूले और क्रांति ज्योति जो सावित्रीबाई फूले हैं, इनके हम सदैव ऋणी रहेंगे कि आपने इस तरीके की जो सोच बनाई। और ज्योतिबा फूले जो थे, उन्होंने अपनी पत्नी, धर्म पत्नी को, जबकि ये बाल विवाह इनका हुआ था, अपनी धर्मपत्नी को पढ़ाया, उसके बाद उनको भारत की पहली महिला टीचर बनाया। तो इसके लिए भी एक मैसेज समाज को जाता है कि अगर हम एक नारी को शिक्षित करते हैं तो आप देखिए कितनी बड़ी क्रांति उन दोनों ने मिलकर की। आप देखिए कि हमारे जो महापुरुष हैं, ये 1891 में इनका देहांत हो गया, ज्योतिबा 1890 में, सॉरी। तो 1891 में दूसरी जो क्रांति हमारे जो
महापुरुष हैं बाबा साहब अम्बेडकर, उनका जन्म होता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर एक जगह लिखते हैं कि मैं जो संघर्ष हमारे महापुरुष कर रहे थे उसी को लेके मैं आगे बढ़ा हूँ, मैं कोई स्पेशल काम नहीं। लेकिन अमली जामा जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आया कि हमें लिखित रूप में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, हमें अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो थे वो तब मिले जब बाबा साहब ने अपनी कलम जो थी वो चलाई, कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो मैं फिर पुनः अपील करूँगी कि इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए, लेकिन इसमें 16 कट लगे हुए हैं। अभी भी मूवी जो है वो आपको सही पिक्चर नहीं दिखा पा रही, लेकिन मैं मुबारकबाद दूंगी इसके जो निर्देशक हैं और जो इसके डायरेक्टर हैं इसके, और जो प्रोड्यूसर हैं और जो इसमें कलाकार हैं, उनको बहुत बहुत बधाई दूंगी कि आपने ये महान कार्य जो किया है ये भी हिस्ट्री के पन्नों में लिखा जाएगा, क्योंकि सच्चाई जो है समाज में सामने लाना बहुत ज़रूरी है। मैं स्कूलों से भी अपील करूंगी कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, अगर हमने जो समानता लानी है, समानता की बात, बंधुता की बात जो हमारे महापुरुष करते हैं, अगर हम उसके ऊपर बात करते हैं तो फिर हमें अपने स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये मूवी ज़रूर दिखानी चाहिए, क्योंकि आने वाला भविष्य जो होगा वो हमारी युवा पीढ़ी उसको आगे लेके जाएगी। इसके साथ ही जय भीम, नमो बुद्धाय।